हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे हम। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो वी हैव बैड न्यूज़। हो सकता है कि आपको कोई बैड न्यूज़ मिली है ऑलरेडी आपके पर्सन के रिगार्डिंग, या हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई बैड न्यूज़ आपके रिगार्डिंग मिली है। मे बी कोई उनसे ये बोल रहा है कि आप कहीं पर इंगेज्ड हो गए हैं या आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी कहीं शादी होने वाली है विद दिस पॉप द क्वेश्चन। सो हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और उनके लिए ऑब्वियसली इट वाज अ बैड न्यूज़। बट हो सकता है कि ये इंसान परेशान है, उनको किसी ने कुछ बोला है आपके बारे में या फिर उन्होंने कुछ देखा है। लेट्स सी। गेटिंग रीडिंग्स। सो ये इंसान आपके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं, आप दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल, इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। स्वीट टॉक। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और मे बी पहले भी आपके मल्टीपल टाइम्स इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है और वो इस तरह से स्वीट टॉक करके वापस आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले लेते हैं और एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि उनका जो नेगेटिव बिहेवियर था आपके साथ उसको हील नहीं करते हैं। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, गोस्टेड। सो कुछ लोगों की सिचुएशन गोस्टेड हो सकती है। मे बी उन्होंने आपको गोस्ट किया या आपने उनको किया। वी हैव लव चाइल्ड। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट इनर चाइल्ड या चाइल्डहुड वूंड्स। एंड वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। So maybe they are stepping into their divine masculine energy. We have fire, storm, karma, loss, endings, mental breakdown. So हो सकता है कि ये इंसान अब ये फील कर रहे हैं कि अब जो सिचुएशन इस बार आप दोनों के दरमियान हुई, इट वाज द फाइनल स्ट्रॉ। बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में फाइनलिटी है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी दफ़ा हुआ है। दिस इज़ द एंड। उनको बेसिकली ये फील हो रहा है। एंड देन आई लव यू, सो दे डू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। रीडिंग से पहले भी मैंने ये 2 कार्ड्स देखे थे। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे, आप दोनों के दरमियान बहुत फाइट्स थी। आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी आप लोगों की सिचुएशन में और इस वजह से आप दोनों नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो जो भी और लोग बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे और इधर उधर से बातें हो रही थी, तो फिर आप दोनों के लिए मुश्किल हो गया था रिश्ते को चलाना। राइट, कुछ ऐसा हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। सीक्रेट अकाउंट्स से वो आपको देख रहे हैं अगर आपने उनको ब्लॉक किया है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो कुछ लोगों के लिए आई फील कि वो अपने रियल अकाउंट्स से आपको नहीं देख रहे, सीक्रेट अकाउंट्स से देख रहे हैं। एंड दे आर नॉट हैप्पी टू सी वट एवर दे आर सीइंग राइट नाउ। और जो भी उनको इस वक्त फील हो रहा है उसके बारे में वो खुश नहीं है।
बिकॉज उनको ये फील हो रहा है कि आप बहुत डिटैच्ड हैं, आप कोल्ड हैं, अब आप वापस नहीं आएंगे, दिस इज़ द एंड। और ये इंसान को अब क्लैरिटी मिल रही है, उनको नज़र आ रहा है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आप क्या ऑफ़र कर रहे थे, आप क्या थे उनके लिए, इस बात की सच्चाई उन्हें अब नज़र आ रही है। सो मे बी ये इंसान इस वक्त एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, दे आर सैड, रियलाइजिंग हाउ मच दे लव यू। So we have romance, so they do want to come back. Moving on, letting go, loving you free. So वो मुझे ऐसा लगता है कि एक चांस वो और लेना चाहते हैं लव पर, जैसे पहले उन्होंने नहीं लिया उस तरह से। और दे वांट टू सी कि अगर आप स्टिल ओपन हैं या नहीं उनके साथ चलने के लिए, इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। एंड देन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। सो आई फील कि आपने बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया है इस कनेक्शन की वजह से। एंड देन बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड। सो ये इंसान इस वक्त पैसों के मुश्किलात हैं। वाओ, वी हैव डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। सो दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। आपको फील होता है कि इस कनेक्शन ने आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आप पहले ऐसे नहीं थे, आपको तकलीफ़ भी मिली है, बट आपने लर्न भी बहुत ज़्यादा किया है और आप मच्योर भी बहुत ज़्यादा हुए हैं इस कनेक्शन की वजह से। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे आप दोनों एक साथ बड़े हुए, टीन एज से आप लोग साथ हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त उनके पास कोई जॉब नहीं है, और ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वक्त। फॉर सम ये मैसेज एक दो लोगों के लिए हो सकता है। मे बी ऐसा था कि आपको महसूस हुआ कि ये इंसान मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और जॉब उनकी जाने में भी उनका कसूर है। वो सीरियसली नहीं ले रहे थे जॉब को अपनी। ये मैसेज सबके लिए नहीं था, बहुत कम लोगों के लिए था। सो वन लास्ट शफल। 5 ऑफ swords देखा मैंने, 7 ऑफ cups. So their current feelings. 2 of swords, the magician. कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये इंसान, बट कैसे? दे डोंट नो हाउ। दे नो व्हाट टू डू बट दे डोंट नो हाउ टू डू। 3 of wands. सो ये इंसान वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन लेने का वो सोच रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं, बट वो वेट करते हैं। जजमेंट, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो जजमेंट, वेकअप कॉल, रियलाइजेशन, फायर स्टॉर्म, मेंटल ब्रेकडाउन। सो ये जो मेंटल ब्रेकडाउन आया है जिससे आपके पर्सन गुजर रहे हैं, इससे उनको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको एक न्यू स्टार्ट ऑफर करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। हाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बट कैसे ये नहीं उनको पता है। सो हो सकता है फिर उसके लिए वो किसी राइट टाइम का वेट करें। लाइक हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि आपका बर्थडे आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट? मौका भी होगा, दस्तूर भी होगा, तो फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे उस दिन। मे बी वो ये सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो तब तक। हो सकता है आपकी बर्थडे आने में अभी टाइम है, तो वो ये सोचते होंगे कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, उसी दिन का इंतज़ार करते करते उससे पहले ही आप किसी और के ना हो जाएं, ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ गया हो। सो देर इज़ दिस विद द मून एनर्जी, बहुत अनसर्टनटी है कि मैं क्या करूं, मुझे अभी उससे बात करनी चाहिए, उसको ये ऑफ़र देनी चाहिए, या मुझे रुक जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनटी। बहुत अनसर्टन है ये इंसान, बहुत अननोन है उनके लिए सिचुएशन। वी हैव डेथ।
सो देखिए ना कि फिर वही उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाएं चांसेस, जो कि उनको अभी भी फील हो रहा है कि शायद हो चुके हैं. वी हैव द डेविल. सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड लीब्रा, ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं. डेविल एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे. ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो हो सकता है कि ये डेविल एनर्जी आपके पर्सन का पास्ट है. आपके पर्सन सेटल नहीं होना चाहते. फियर ऑफ कमिटमेंट. हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा हुआ था कि उनका कोई पहले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था और किसी ने उनको रिजेक्ट किया लास्ट मोमेंट पर. किसी ने लास्ट मोमेंट पर उनसे ये बोला कि वो कमिट नहीं करना चाहते उनसे. तब से आपके पर्सन के अंदर ये एक फ़ियर बैठ गया. और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते देखा. मे बी उनके फादर ने या उनकी मदर ने अबैंडन किया उनको बचपन में, या जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट्स देखी. उनके अंदर ये बात बचपन से है कि उनको फियर ऑफ कमिटमेंट है, सेटल नहीं होना चाहते वो. ये डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई जो किया है तो ये बात सामने आ रही है बहुत स्ट्रांगली. अब एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है. हो सकता है कि कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे पड़ी है, यानी मेल हो या फीमेल, कोई इंसान आपके पर्सन के पीछे है, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसने मे बी आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या उन्हें कंट्रोल करने की साइकोलॉजिकली कोशिश कर रहा है. कोई कुछ इस तरह का कंट्रोल कर रहा है कोई आपके पर्सन को. उनका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये. बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली विद द डेविल एनर्जी. सो कोई प्रॉब्लम है, ये उनका पास्ट है या जो भी है. एनीवे, सो ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोई एक्शन लेना है, कुछ प्लान करना है, आपकी तरफ आना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. बट बहुत अनसर्टनटी है. वो आपको ये रियल ऑफ़र देना तो चाहते हैं बट अभी भी उनके हाथ में कुछ है नहीं. राइट, मतलब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. दिन रात उनके अंदर ये एक बेचैनी है कि वो आपको मूव ऑन होता हुआ नहीं देख सकते हैं, आपको आगे नई ज़िंदगी में जाने देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको. बट आपको ज़िंदगी में रखने के लिए जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये चीज़ें अभी भी हैं. उनके पास वो सब कुछ नहीं है जिससे आप स्टे कर सकें उनकी ज़िंदगी में. बट स्टिल ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं नो मैटर व्हाट. और यही यहाँ पर उनकी परेशानी है कि मुझे उसको जाने भी नहीं देना है. अभी मैं उसको ऑफ़र क्या करूँ कि वो स्टे करे. मेरे पास उसको ऑफ़र करने के लिए भी कुछ नहीं है. बट वो नहीं जाने देना चाहते हैं. आप समझ रहे हैं उनकी कन्फ्यूजन, उनकी उलझन इस वक्त क्या है. सो यही बेचैनी आपके पर्सन को इस वक्त खाई जा रही है. सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, बात बात पे ट्रिगर हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, ख़ुद को आइसोलेट कर रहे हैं, बहुत सा टाइम अकेला बिताते हैं. मे बी आपके पर्सन का एक्सक्यूज़ मी, उनका कोई स्पॉट है जहाँ पर वो परेशानी में जाकर बैठते हैं, उस स्पॉट पर जाके बैठ रहे हैं. कोई ऐसा स्पॉट भी हो सकता है जहाँ पर आप दोनों की मेमोरीज़ थी, वो स्पॉट पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर बेहद डिप्रेस होते हैं ये इंसान. फिर नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, डिप्रेस भी होते हैं साथ साथ. कोई स्पॉट है जिस पे जाके ये बैठते हैं, सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा. सो ये इंसान किसी इवेंट का, किसी ख़ास मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे. चाहे इसमें जो भी रिस्क है, जो भी है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान उस वक्त से पहले ही आपको रीच आउट कर लें. ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन है. और आपको पता है कि मैं मोस्टली ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशंस के ऊपर ही रीडिंग्स करती हूँ. मेरी इंटेंशन यही होती है, जो लोग सेपरेशन में हैं उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा रीड करती हूँ.
सो ऑब्वियसली इट्स ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए गोस्टिंग सिचुएशन थी, गोस्ट किया उन्होंने आपको, अचानक से बस कनेक्शन ख़त्म हो गया आप लोगों का, कोई लास्ट वर्ड्स, कोई क्लोजर, कुछ नहीं था। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या ये आपकी तरफ आएंगे, क्या क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा स्पिरिट, व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, वी हैव 6 of Pentacles. So this is equal balance of give and take. 2 of Cups. This is Union energy and Queen of Cups. Wow. So Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini again. So Union. देखें, नेक्स्ट स्पिरिट का ये कहना है कि आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, यूनियन। बट ये देखिए, बॉटम पर हमारे पास 9 of Swords है। ये मुलाकात आपको इमोशनली फुलफिल भी बहुत करेगी, बट परेशान भी बहुत होंगे आप इसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो फियर्स, वो सारी चीज़ें फिर से सरफेस पर आ जाएंगी कि आप दोबारा से उनको खोना नहीं चाहेंगे, दोबारा से वही सारी चीज़ें जो आप उनके लिए फ़ील करते थे, वो इमोशंस आपके जो आपने दबाए हुए थे, वो सारे सरफेस पर आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ परेशानी भी ये यूनियन लेकर आ रहा है आपके लिए, बट आई डू फील कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे। सो विद दिस 2 of Cups, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस टू फेस होने वाले हैं आप लोग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शॉर्ट, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये मुलाकात है, और 2-3 घंटे की मुलाकात, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लॉन्ग। मे बी आप लोग पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। सो आई रियली फील कि आपकी मुलाकात हो सकती है अब नेक्स्ट। ये इंसान कोशिश करेंगे कि आपके फ़ेस टू फेस आएँ, आपसे मुलाकात करें, और फिर आप दोनों बैठ कर बात करें, जो भी नेक्स्ट करना है, जो भी है। तो कन्फेशन का कार्ड मैंने देखा है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो। तो मुझे आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है नेक्स्ट। कुछ लोगों की ये पहली मुलाकात भी हो सकती है। सो वी हैव डिस्टेंस। ओके, देखिए ना, ये तो हमें पता है कि आप लोग डिस्टेंस पर हैं, इमोशनल डिस्टेंस या फिज़िकल। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। एंड देन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अब नवंबर में, नेक्स्ट मंथ, सॉरी अक्टूबर चल रहा है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। यस, नेक्स्ट मंथ नवंबर में, आई थिंक 9 नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू हो रहा है, और ये इंसान शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है शुरू, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास्ट से लोग आपसे रब्ता करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का कोई कार का इशू चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू कोई आप भी फेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज तो हैं ही। देन वी हैव समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। सो विद दिस आई फील कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये इंसान ट्रैवल करेंगे। ओ वाओ, बिकॉज वी हैव दिस कार ओवर हेयर एंड देन दिस GPS थिंग हेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान ट्रैवल करेंगे आपके लिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव हनीमून। डेफिनेटली कार के थ्रू या बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं ये इंसान। हो सकता है किसी की शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं ये इंसान। लेट्स सी मोर। सो वी हैव इंट्यूविशन। सो फॉलो योर इंट्यूविशन। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। एंड वी हैव लायर। सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा अगर आपको नज़र आएंगे कोई। ये इंसान जो भी कहेंगे आपने गौर से सुनना है, डिटेक्ट कर लीजिएगा उनका झूठ जो भी वो बोल रहे होंगे। वी हैव चैलेंजेस। सो एक्सपेक्ट करेंगे चैलेंज भी साथ आ रहा है, बट परेशान आपने नहीं होना। जस्ट ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये इसलिए भी आ रहा है कि आप प्रिपेयर्ड रहें।
Then we have air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Excuse me. हिचकी आ गई मुझे. इट्स अ साइन. आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. Excuse me. Then we have someone else. So ये है वो थर्ड पार्टी जो डेवल एनर्जी हम देख रहे थे. कोई टॉक्सिक, एक्सक्यूज़ मी, पेरेंट या कोई जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे. एंड देन स्पाई. सो ये इंसान आप पे स्पाई तो कर ही रहे हैं. ये भी हमने शुरुआत में रीडिंग के देखा था कि वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं सीक्रेट अकाउंट्स से. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो ये मुझे हिचकी क्यों लग गई है रीडिंग के दरमियान में. और मैं इसको पॉज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैं उसको ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे एज लाइव होता है. कभी भी मैं, बहुत कम होता है ऐसा कि ब्रेक लगानी पड़े, बिकॉज़ आई फील कि जब आप चैनल कर रहे हैं तो हर चीज़ उसमें एक साइन है. हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है. रीडिंग के दौरान जो कुछ भी हो रहा है वो एक मैसेज है. अब ये जो मुझे हिचकी लग रही है ये कोई मैसेज है आपके लिए. तो इसका अमूमन यही कहा जाता है कि कोई आपको मिस कर रहा है. तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? चूज अ न्यू डायरेक्शन. Meditation brings answers. Compromise. So कोई ना कोई compromise आ रहा है, बट इसका मतलब ये भी है कि बैलेंस दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़. इम्प्रूविंग हेल्थ. मे बी आपके पर्सन थोड़े से बीमार भी हैं आजकल, एक्सक्यूज़ मी, बट रिकवरी हो रही है. दिस इज़ वेरी नाइस. और रिकवर होने के बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे. ये मैसेज भी बहुत कम लोगों के लिए है. इसका ये मतलब भी है कि आपका कनेक्शन रिकवर करेगा, हील हो जाएगा. ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार है और उनकी रिकवरी का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन. आई एम सो सॉरी नाउ. अब आपको ये इरिटेट कर रही होगी मेरी हिचकी. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे. 7 लेटर्स और नंबर्स. So let's start with yes and no. So friends, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. मैं इसको रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ बट फिर भी नहीं हो पा रहा. हो सकता है कि कोई कोशिश कर रहा है कि आपकी याद ना आए, फिर भी आ रही है. फ्रेंड्स, हिचकी रोकने का तरीका मुझे ज़रूर बताइएगा आप. ज़्यादा तो यही होता है कि आप कोई सवाल कर लें किसी से तो फिर इंसान भूल जाता है 1 मिनट के लिए. सो ट्राई अगेन आया है. लेट्स ट्राई अगेन. ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड आई एम सो सॉरी फॉर दीज हिकअप्स.
ये आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो आई रियली होप कि अब जो लास्ट 2 मंथ्स रह चुके हैं 2025 के, बहुत अच्छे गुजरे हम सब के। जो भी आपके गोल्स हैं वो ज़रूर पूरे हों। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि 2025 आप लोगों का कैसा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज़ अ रोलर कोस्टर फॉर मी। ऐसा लगता है कि जैसे ये वाला साल रिवीजन का था। जो चीज़ें ऑलरेडी ज़िंदगी में सीखी हैं, यूनिवर्स ने बोला कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करो, वो वाले लेसन्स दोबारा सरफेस पर आए। बहुत सारे लोगों के चेहरे रिवील हुए और ऑलरेडी जानते थे हम कि ये लोग क्या हैं, बट फिर भी उन लोगों के चेहरे रिवील हुए कि ये ट्रूली क्या हैं ये लोग। सो आई थिंक ये इस तरह का साल था। बड़ा कुछ सीखने को मिला, बट वंस एंड फॉर ऑल इस दफ़ा सीखा है 2025 में कि जो मिस्टेक्स की हैं, पता है कि ये गलत है, फिर भी मैंने की, आप लोगों ने भी की होंगी, ये सोचते हुए कि एक्सेप्शंस भी हैं दुनिया में। आई एम सो सॉरी फॉर दीज हिकअप्स। सो एनीवे, ज़िंदगी इसी का नाम है, गलती कर करके सीखने का। सो आस्क ए फ्रेंड इज़ योर आंसर। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।